हेलो नमस्कार। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल निरपेक्ष फिजिक्स में। मैं हूं नरेश प्रताप और आज से हम लोग देखने वाले हैं अल्टरनेटिंग या एसी करंट के अलग अलग वैल्यूज को। देखो बच्चा, इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अल्टरनेट करंट का एक्चुअली में इक्वेशन क्या होता है। आप सभी जानते हो अल्टरनेट करंट का इक्वेशन होता है सर I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। उसके वोल्टेज का इक्वेशन होगा सर V इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। ईएमएफ का इक्वेशन इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं। चलिए आज हम लोग इसके अलग अलग वैल्यूज को देखते हैं। मतलब क्या कि सर I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, मतलब ये हमारा हेडिंग, पहले तो आप हेडिंग लिख डालो, है ना। हेडिंग है हमारा इक्वेशन ऑफ एसी। अब एसी का इक्वेशन अल्टरनेट करंट या उसके वोल्टेज का जो इक्वेशन होता है बच्चा, ये एक्चुअली में आप लोग जानते हो I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। लेकिन बच्चा एक बात तो हम लोग जानते हैं क्या कि सर ये जो I है ना एक्चुअली में टाइम पे डिपेंड करता है। मतलब जैसे जैसे आप टाइम को बढ़ाओगे या घटाओगे वैसे वैसे इस करंट का वैल्यू भी बढ़ेगा या घटेगा। लेकिन एक बात फिक्स है, किसी एक पार्टिकुलर टाइम पे इस करंट का वैल्यू फिक्स होगा। 1 मिनट के लिए मैं बोलता हूं कि हमारा समय शून्य है, टाइम हमने रख दिया 0, तो आप 0 से इसको गुना करोगे तो ये हो जाएगा साइन 0, और साइन 0 का मान कितना होता है 0, तो इसका मतलब 0 से इसको गुना करोगे तो ये फिर से आएगा 0। तो मतलब हो ये रहा सर, टाइम चेंज करने से करंट का वैल्यू चेंज हो रहा है। तो एक पार्टिकुलर टाइम पे इसका कितना वैल्यू आया सर, हमने अभी पार्टिकुलर टाइम एग्जांपल के रूप में लिया 0, और 0 समय पे इसका करंट का मान भी आया 0। आप टाइम जस्ट 0 से थोड़ा सा बढ़ा दो, 0.1 कर दो, करंट का वैल्यू अब 0 से थोड़ा सा बढ़ जाएगा। टाइम का वैल्यू आप थोड़ा सा और बढ़ा दो, करंट का वैल्यू सर और बढ़ जाएगा। टाइम का वैल्यू और बढ़ा दो, करंट का वैल्यू और बढ़ जाएगा। एक बात समझ में आया कि ये जो करंट है ये टाइम पे डिपेंड कर रहा। और बच्चा यदि करंट आपका टाइम पे डिपेंड करता है ना, तो इसी डिपेंड करने वाले क्वांटिटी, फिजिक्स में क्या होता है कि किसी एक टाइम पे कोई भी क्वांटिटी यदि एक फिक्स वैल्यू को देता है तो उस क्वांटिटी का नाम रखा जाता है बच्चा इंस्टेंटेनियस। क्या नाम रखा जाता है? इंस्टेंटेनियस। 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम या एनी मोमेंट ऑफ टाइम या एनी फ्रैक्शन ऑफ टाइम। सेम टू सेम यहां भी है। क्या है यहां पे सर? यहां पे करंट भी अलग अलग टाइम पे या अलग अलग मोमेंट ऑफ टाइम पे अलग अलग हो रहा है। तो एक बात तो श्योर है कि सर इस इक्वेशन में लिखा हुआ लेफ्ट हैंड साइड वाला जो I है ये एक्चुअली में इसका इंस्टेंटेनियस करंट कहलाता है बच्चा, इंस्टेंटेनियस करंट कहलाता है। अब आप बोलोगे कि सर मान लो कि यदि ये करंट का इक्वेशन नहीं है तो बच्चा यदि ये करंट का इक्वेशन नहीं है तो ये वोल्टेज का इक्वेशन होगा। जैसे 1 मिनट के लिए मैं मानता हूं वोल्टेज का इक्वेशन V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है सर। तो यहां पे जो V लिखा है ये V क्या है? ये V है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। क्या ये बात आपको समझ में आ गया? मतलब सर ये जो I है ये जो V है एक्चुअली में इंस्टेंटेनियस करंट और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो सर ये I नोट क्या है? देखो बच्चा, आप ये जानते हो कि ये साइन का एक फंक्शन है कि नहीं? तो साइन आप वेव के रूप में चलता है ये भी आपको मालूम है। और यदि ये साइन वेव के रूप में चलता है तो किसी भी वेव का अपना एक एम्पलीट्यूड जरूर होता है। नहीं बोले सर एम्पलीट्यूड क्या होता है?
किसी भी वेव का मैक्सिमम डिस्प्लेस पार्टिकल का मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस होता है बच्चा, जैसे हमारे लिए ये मीन पोजीशन है और सबसे ज्यादा डिस्प्लेस पार्टिकल की बात करोगे तो आप ये है सबसे ज्यादा डिस्प्लेस पार्टिकल। आप बोलोगे कि सर ये भी तो सबसे ज्यादा डिस्प्लेस पार्टिकल है, तो क्या मीन पोजीशन से यहां तक की दूरी ये भी इसका एम्पलीट्यूड होगा? हाँ, ये दोनों ही एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। मतलब यहां जो आप आई नोट देख रहे हो या यहां जो आप वी नोट देख रहे हो, ये एक्चुअली में साइन के इस फंक्शन का एम्पलीट्यूड है। साइन के इस फंक्शन का क्या है बच्चा? एम्पलीट्यूड है। यहां वी नोट से रिप्रेजेंट कराएगा और यहां पे इसको हम लोग आई नोट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सर ये बात तो समझ में आया कि इसमें ये आई नोट, आई जो है वो एक्चुअली में क्या है? इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू। ये आई क्या है? इसको हम लोग बोल सकते हैं मैक्सिमम करंट का वैल्यू, या इसी को बोल सकते हैं हम लोग पीक वैल्यू ऑफ करंट। बोले सर वी नोट क्या होगा? ये होगा पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो ये बात तो समझ में आया, चलो ठीक है। तो ये जो दूसरा आप इधर देख रहे हो, देखना, ये पहला तो आपको आई समझ में आ गया, दूसरा आपको ये समझ में आया कि आई नोट क्या है? सर ये है मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करेंट बच्चा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करेंट। इसी को आप क्या लिखोगे? बोले सर इसी को लिख देंगे पीक वैल्यू ऑफ करेंट। बोले सर इसका एक और नाम अभी बताया था, इसका जो एक और नाम है बच्चा ये है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ आईटी, आईटी कर्व बोल दो या आईटी वेव मैं बोल देता हूं, आईटी वेव। आईटी वेव मतलब करेंट टाइम के वेव का ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है सर। इधर क्या होगा? सर मान लो इधर है आपका वी नोट, तो ये वी नोट क्या होगा बताना? ये जो वी नोट होगा ना बच्चा, वी नोट, ये एक्चुअली में क्या चीज है? ये वी नोट है सर मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज है बच्चा। इसी को आप चाहो तो लिख सकते हो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। इसी को क्या लिख सकते हो बताओ? पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। और इसी को लिखा जाएगा बच्चा एम्पलीट्यूड ऑफ, किसका एम्पलीट्यूड है ये? सर ये वोल्टेज टाइम के वेव का, तो वीटी वेव आप लिख दो, मैंने लिख दिया वीटी वेव का ये एम्पलीट्यूड है। तो ये तीन अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस इक्वेशन में आपने देखा आई को आप पहचान गए, आई नोट को पहचान गए। अब एक और चीज आ रहा है साइन। सर साइन को तो हम लोग क्लास 10 से जानते हैं, ये एक फंक्शन होता है। हाँ, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है सर, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। उसके बाद आ जाओ आप ओमेगा पे। ये जो बच्चा ओमेगा लिखा हुआ है, इस ओमेगा का एक्चुअली में नाम क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान देना। दोनों में ओमेगा जो है ना, यहां जो ओमेगा लिखा हुआ बच्चा एक्चुअली में है एंगुलर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये क्या है बताना? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। बोले सर ओमेगा हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, ये होता है डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी के बराबर। हाँ भाई, थीटा है तो इसका यूनिट होगा रेडियन, टी है तो इसका यूनिट होगा सेकेंड, तो इसका जो यूनिट होगा वो रेडियन पर सेकेंड होगा। उसके बाद यदि आप एक कंप्लीट साइकिल के लिए इस ओमेगा को लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। बोले सर एक कंप्लीट साइकिल में, याद है आपने सर्कुलर मोशन में भी पढ़ा था, एक बार कंप्लीट आप घूम जाओगे तो यहाँ पे 360 डिग्री का कोण बनेगा, ये 360 का एंगल बनेगा और ये 360 एंगल 2 पाई रेडियन के बराबर होगा। तो आप एंगल कितना लिखोगे बच्चा? एंगल एक साइकिल के लिए सर 2 पाई लिखा जाएगा, और एक कंप्लीट साइकिल करने में जो टाइम लगता है इसी टाइम को बोला जाता है टाइम पीरियड। तो ये कितना टाइम बदल के हो जाएगा टाइम पीरियड के बराबर। तो ये हो जाएगा बच्चा एक फॉर्मूला जो कंप्लीट साइकिल के लिए होता है ना। ये जो होता है फॉर्मूला, ये फॉर ए कंप्लीट साइकिल, तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कंप्लीट साइकिल के लिए, ठीक है सर।
बाद में चल के हम टाइम का अलग अलग वैल्यूज ही दिमाग लगा के इस वैल्यू को चेंज कर लेते हैं, फिर उस पर बात करेंगे। अभी हमको इतना समझना है कि सर ये है। एक और चीज है सर, इसको यदि आप चाहो तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी लिख सकते हो। बच्चा आपको ये पता होना चाहिए कि एक और चीज होता है जिसको आपको पढ़ना है, फ्रीक्वेंसी। बोले सर ये फ्रीक्वेंसी क्या है बताना। फ्रीक्वेंसी को बच्चा हम लोग या तो एफ से लिखते हैं, या एन से लिखते हैं, या म्यू से लिखते हैं। ये तीनों ही रिप्रेजेंटेशन है, नोटेशन है फ्रीक्वेंसी का। ठीक है सर, अब इस तीनों की आप बात करो, फ्रीक्वेंसी क्या होता है। जैसे आपने बोला कि हमारे घरों में जो करंट आता है एक्चुअली में इसका फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी है कितना, 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब आप क्या जानते हो। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक सेकेंड में ये 50 कंप्लीट साइकिल कर लेता है। एक सेकेंड में ये 50 कंप्लीट साइकिल कर लेता है, तभी तो इसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। तो सर फ्रीक्वेंसी है क्या। फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ साइकिल या नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ साइकिल बोलो, नंबर ऑफ वाइब्रेशन बोलो, या नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बोलो। ये एक सेकेंड में जितना नंबर ऑफ साइकिल होगा, या जितना नंबर ऑफ वाइब्रेशन होगा, या जितना नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन होगा, इसी को बच्चा बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। मतलब मैथमेटिक्स के हिसाब से देखा जाए तो मैथमेटिकली हम लोग इस फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं बच्चा। फ्रीक्वेंसी जो होता है ये टाइम पीरियड का रिवर्स होता है, 1/, टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कितना, 1/, टाइम पीरियड। तो 1/, टाइम पीरियड यदि बोला जाए तो इसका यूनिट क्या होगा। आप बोलेगे सर इसका यूनिट हो जाएगा 1/, टाइम है तो पर सेकेंड। सेकेंड जब ऊपर आएगा तो सेकेंड पे -1 लगेगा पावर, तो पर सेकेंड कहलाएगा। इसी पर सेकेंड को हम लोग एक और यूनिट देते हैं नाम, जिसका नाम होता है बच्चा, इसके और भी यूनिट है, ये ध्यान रखना, मैं आपको पूरा बता रहा हूं। ये होगा बच्चा रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ये भी एक यूनिट है, या इसको हम लोग बोलते हैं साइकिल, साइकिल पर सेकेंड, इसका एक और यूनिट है। और इसका जो प्रैक्टिकल यूनिट है बच्चा, इसका जो पीआर यूनिट है, ये एक्चुअली में होता है हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है ना, ये होता है बच्चा हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है बच्चा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताना, हर्ट्ज बोलते हैं। ये जो हर्ट्ज है इसको हम लोग लिखते हैं HZ से। कितना से लिखते हैं बता देना, HZ से। तो रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, कई बार आप क्वेश्चन में देखोगे ये रिवॉल्यूशन पर सेकेंड नहीं देके क्वेश्चन वाला आपको बोलेगा कि 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो बच्चा ये अपना फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है, फिर क्या दिया है सर। जैसे क्वेश्चन वाले ने आपको बोला कि भाई साहब एक जो वेव है ना वो 120 रिवॉल्यूशन करता है पर मिनट, तो आप क्या समझे कि सर 1 मिनट में इतना है, तो ये फ्रीक्वेंसी नहीं है। फ्रीक्वेंसी तो तब होता है जब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड आपको पता होता है। तो सर इसको हम सेकेंड में चेंज करें क्या, बिल्कुल कर लो। ये हो जाएगा रिवॉल्यूशन पर 1 मिनट में आप जानते हो 60 सेकेंड होता है, तो ये आप काट पीट के कितना ले आओ, 20 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड ले आओ। तो इसका फ्रीक्वेंसी जो अब होगा वो 2 हर्ट्ज की होगी, या 2 साइकिल पर सेकेंड, या 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड की होगी। क्या ये बात समझ में आ गया। तो इस तरीके का आपको कंसेप्ट, ये चीजें आपको भी पता होना चाहिए कि यदि मान लो कोई ऐसा बात है जो आप नहीं जान रहे हो, है कि नहीं, तो ये आपको परेशान कर सकता है। बोले सर एक और बात, यदि मान लो इसी फॉर्मूला में हम चाहे तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं। कैसा, 1/, टाइम पीरियड को हम यदि फ्रीक्वेंसी लिख दे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 2πf। कितना हो जाएगा बच्चा, 2πf हो जाएगा। तो बच्चा इस फॉर्मूले को, ओमेगा को फ्रीक्वेंसी के टर्म में 2πf लिख देना है, और यदि टाइम पीरियड के टर्म में लिखोगे तो 2π/t लिख देना, ये भी सही है। अगला बात, फ्रीक्वेंसी के बारे में हम लोगों ने देखा। सर फ्रीक्वेंसी को यदि मान लो 2π के टर्म में लिखना हो तो बच्चा लिखा जाएगा ना, आप टाइम पीरियड यहां से निकालो, कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड को इधर ले जाओगे तो ओमेगा नीचे आ जाएगा, तो ये 2π/ω हो जाएगा। सर इसका उल्टा करना है तो उल्टा कर लोगे तो ω/2π हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ चुका है। तो बच्चा ये था आपके एसी करेंट का, देखो ये था आपके एसी करेंट का इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में आपको पहले इतना बात पता होना चाहिए, इतना इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, यदि आप चाहते हो एसी को अच्छे से पढ़ना। तो इसके बिना
यदि आप एसी पढ़ना चाहते हो तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर। तो आप क्या करो, इस हर एक वैल्यू को एक बार ठीक से देख लेना कि इसका मतलब I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी में लिखा हुआ हर एक चीज हम लोगों को पता होना चाहिए। जैसे I इंस्टेंटेनियस करेंट है, आई नोट पीक करेंट है या मैक्सिमम करेंट है, साइन एक वेव है, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, टी क्या है बच्चा, टाइम है। यहाँ पे टी छूट गया, आप चाहो तो इसको टी को भी लिख लेना। ये जो टी है बच्चा, टी यहाँ पे टाइम टेकन है या गिवन टाइम है कि नहीं। जिस टाइम की आप बात करोगे उस टाइम की ये बात करेगा, यहाँ पे ये गिवन टाइम कहलाएगा, है कि नहीं। तो ये बातें आप लोगों को बच्चे समझ में आना बहुत जरूरी है। तो ये था अपना एसी करंट का इक्वेशन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, अगला जो लेक्चर होगा बच्चा हमारा, उस लेक्चर में हम लोग एसी करंट के और वैल्यू को देखने वाले हैं। क्योंकि ये आपने क्या देखा कि सर अलग अलग टाइम पे इसका इंस्टेंटेनियस करंट अलग अलग होगा। हाँ भाई, तो जब आपको बहुत सारा अलग अलग करंट दिया जाएगा तो सारे अलग अलग करंट को जोड़ के हम लोग उसका मीन करंट निकाल सकते, एवरेज करंट निकाल सकते। तो इसके बहुत सारे और भी अलग अलग वैल्यूज को, कंफ्यूज करने वाले वैल्यूज को आपके सामने लाके रखा जाता है। मैं इस तरीके से पूरा कोशिश करूंगा कि अगले लेक्चर में आपके इसके जितने भी वैल्यूज होगा, हर एक वैल्यू को मैं आपके दिमाग में एकदम डायरेक्ट सेट करने का पूरा प्रयास करूंगा। और यदि आपने अगला लेक्चर ठीक से पूरा कंप्लीट देखा हो तो श्योर मानिए कि एसी आपके बाएं हाथ का काम हो जाएगा। तो ये जो चैप्टर्स आप बच्चे यहाँ से पढ़ रहे हो ना, इसका आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा बोर्ड एग्जाम के साथ साथ अच्छे कंपेटिटिव एग्जाम में भी। तो बच्चा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपना। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।